संदीप जी, पिछले 74 सालों का जो सफ़र है उसमें भारत की ऊंचाइयां भी हैं, चुनौतियां भी हैं और कुछ नए संकट के रास्ते भी खुले हैं। 1947 से लेकर के 1971 तक जितनी खाने के पदार्थ हैं, गेहूं है, चावल है, चीनी है, सब विदेश से आती थी। आज हम दुनिया के सबसे बड़े गेहूं के, चावल के, चीनी के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और विदेश में भेजने वाले भी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 1962 में हम बगैर लड़े पराजित हो गए थे। 1971 में हमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी चुनौती दी थी। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में कर दिया था, जो सलम मणि त्रिपाठी जी की पार्टी का घोषणा पत्र था। तीसरा, आज आर्थिक तौर पर हम 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था हैं, ये भी सच है। लेकिन जो संविधान में अन्य चीजें जिनका आपने उल्लेख भी किया है और डॉक्टर अंबेडकर के जो जरा कैमरा चाहूंगा मैं इस पर, उसके प्रिम्बल में जो जो लिखा था उसमें से बहुत सारी चीजों को पहले कांग्रेस पार्टी ने और बाद में हमारी मित्र पार्टी ने चुनौती भी दी, डिस्टोर्ट भी किया और अपने अपने तरीके से परिभाषित भी किया। केसी त्यागी साहब, ज्यादा समय हमारा, एक मिनट केसी त्यागी साहब, सॉरी, एक मिनट सर, क्योंकि व्यापक चर्चा है, बिंदुवार सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, हम सबसे बड़े उत्पादक बन गए हैं, हमारे अन्नदाता बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले तो वांदे थे, हमें गेहूं भी बाहर से मंगाना पड़ता था, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गई। पर आज की तारीख में किसान 27 रुपये प्रतिदिन ही कमा रहा है। वो आंदोलित भी होता दिखता है लाभकारी मूल्य को लेकर। और जो ये हमारे प्रियम्बल में प्रस्तावना है समाजवाद, आज भी हम एक सोशलिस्ट नेशन हैं। समाजवाद, इसको हमने हटाया नहीं है प्रस्तावना से। पर क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में पूंजीवाद और बाजारवाद का ज्यादा बोलबाला हो गया है, या ये वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग है? अगर आप इंटरवेंशन ना करते तो मैं उसी पर आ रहा था। जो व्याख्याएं हैं उसका मैं बहुत संक्षिप्त में, चूंकि बड़ा पैनल है, सोशलिस्ट शब्द से भी हमारे कुछ पुराने मित्रों को ऐतराज है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के नेतृत्व में जो मुंबई का अधिवेशन हुआ था उसमें गांधीवादी समाजवाद उन्होंने खुद उल्लेख किया था, जो मेरे भी नेता रहे हैं। सेकुलर भी शब्द पर कई जगह पर ऐतराज है, लेकिन जब उड़ीसा में कुछ ईसाई मार दिए गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस हत्या के, प्रधानमंत्री माने अटल जी उस समय, कि मैं किस मुंह से अब दुनिया में जाऊंगा इन हत्याओं के बाद। जस्टिस फॉर ऑल नहीं है, इतना महंगा है और इतने लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, यहां पर भी हमारी कमजोरियां हुई हैं। और सोशो इकोनॉमिक, ये तो बदहाली में है। अब आज मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, अब तो अंबेडकर की बात नहीं, एक एक पॉइंट का जिक्र करेंगे। मैं अभी समाजवाद की बात, समाजवाद पर ही अभी विश्लेषण करिए अगले 30 सेकंड में। एक एक करके मुद्दे पर आएंगे। अगर एक ही व्यक्ति 5-6 मुद्दों पर एक साथ बोलेगा तो वो थोड़ा रायता फैलता है। सर, 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी ने तो 1957 में जो पंडित नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी कार्यक्रम लागू किए जाएंगे ऐसी करके घोषणा करी थी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजे महाराजाओं के पीढ़ी पर समाप्त करना, कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम ऐसे चलाए गए थे, इंदिरा जी के नेतृत्व में भी, उनके नेतृत्व में भी। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि आज भी बहस करें, कभी और भी करें। ये जो आर्थिक सुधार हैं, ये जो समृद्धि के कुछ टापू बने हैं,
जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भी और फिर हमारी मित्र पार्टी जो है भाजपा उसके नेतृत्व में भी फले फूले हैं। तो इतनी असमानता, गैर बराबरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत कम है जैसी भारत में है। एक्युमुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू जैसा हिंदुस्तान में है, शायद साउथ अफ्रीका के मुल्कों में हो तो उसकी मुझको जानकारी नहीं है। गरीबी अमीरी के बीच का फर्क जितना यहां पर है, आप कई बार अपने प्रारंभिक संबोधनों में उल्लेख करते हैं कैसे 1% लोगों के हाथ में इतनी सत्ता चली गई है और कैसे 80 करोड़ आदमी जिनको भारत सरकार खिला रही है ये कहकर के कि वो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं। एक हिंदुस्तान ये है। हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया संदीप जी, एक भारत में एक इंडिया में।